नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। ये नरेंद्र डी गलिया बैठे हुए हैं जो आज किसान आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। इनसे करते हैं बातचीत, आइए चलते हैं। हमारे साथ ये बैठे हुए हैं, रेडियो सिंगर हैं, बहुत बड़े, आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार। आप जो आज किसान आंदोलन के डिगल गाँव में आए हुए समर्थन देने के लिए, इसमें आपको क्या लगता है कि किसानों की मांगे जायज़ हैं या गलत हैं? बहुत ही जायज़ मांगे हैं। मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने ये मांगे मान लेनी चाहिए। जितना लेट होंगे उतना उसके लिए हानिकारक है, उसकी पार्टी के लिए हानिकारक है। कहते थे बोला मोदी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत समझदार हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी किसाना ने झलक दिखाई है। उस समय इसका जान पाट के कितना समझदार है, समझदारी तो मरी भी नहीं इसमें सिवाय बेवकूफ़ी के और कोई काम नहीं। इन फ़ौरन ये कानून वापस कर देने चाहिए। किसानों के लिए ये बनाए हैं, किसान ही ये चाहते हैं इसको बंद करें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मोदी साहब जल्दी से जल्दी इस बात को मान जाए, नहीं तो बहुत ही बड़ी जन हानि होने को जा रही है। पता नहीं कब तक ये आक्रोश कब उखड़ जाए। आज जो किसानों की सरकार से वार्ता है, आज सुप्रीम कोर्ट की साथ भी बातचीत, जो फैसला आना है उसके बारे में क्या कुछ विचार है आपका? क्या किसानों के पक्ष में फैसला आएगा या सरकार के पक्ष में आएगा? ना, ये तो इनकी सोची समझी चाल है। ना तो किसाना का हक माव है, ना ये दे सकते। इन्हें तो मानना पड़ेगा। जो किसान जिद्दी नहीं लगा रहे, किसान ना भीख मांग रहे, किसान अपना हक मांग रहे हैं। उस हक को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी मैं शामिल है, और ये मोदी साहब और जितने भी इनके नेता हैं सब इसमें साजिश में शामिल हैं। साजिश के तहत इन कानूनों को थोपा जा रहा है किसानों को। सरकार तो कह रही है कि इसे संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन किसान हैं कि वो संशोधन को राजी नहीं है। वो अपनी मांगे वो मनवाने पर अड़े हुए हैं कि उनको कानून ही रद्द करवाना है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, संशोधन क्या है इसमें? संशोधन कुछ है ही नहीं सिवाय दुख के। किसान इतना अनपढ़ किसान नहीं है, ये सब समझदार हैं, सब जानते हैं। कोई अनपढ़ता नहीं है इसमें, सब समझदार। यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सब समझदार हो रहे हैं। सब ने पता है इस कानून में कुछ नहीं सिवाय अंडानी अंबानी इनके झोली भरने के, और कुछ वो नहीं। मैं तो कहूँ जितना धन ले रहा है उतना दे दवा कर न, और ये कानून वापस कर कर अपना राज कर, सुतरे डालाई लोगों की सेवा कर। लेकिन वो समझ में आता नहीं। इस पर विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी मोदी साहब की, ये विनाश होगा इसकी पर। जो ये कानून है इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें कहा जा रहा है किसानों को सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा बेचने का। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? इसका क्यों विरोध कर रहे हैं आखिर लोग? क्या सेकंड कोई प्रोसीजर ही नहीं हो कि आदमी कित ले जाकर कितना बेचे और कब तक डांटता है उसने। मान ले डांटने की बात कही है, इसमें डांटने का कोई सवाल नहीं रहता। किसान के घर में अनाज होया, 2 पैसे कमाने के लिए वो अनाज को उगाता है, सर्दी में रहता है, रात को पानी देता है। किसान 2 पैसे के लिए उस अनाज को उगाता है, वही सुतरे डालनी पे क्या करेगा किसान? कोई ऑप्शन नहीं उसमें। कोई भी देख ले। सरकार तो कह रही है कि मंडियाँ बिल्कुल भी बंद नहीं की जाएंगी और MSP रेट भी दिया जाएगा, फिर भी आखिर कहाँ मामला अटकता है इन लोगों का? वही तो बात है, जब सारी चीज़ देन लाग रही है तो ये कानून में वापस करने में क्या लाग रहा है? कानून भी वापस कर लो, बस हो गया काम। मंडी खुली रहेगी, बिकता रहेगा, MSP पर गारंटी दो, बस हो गया काम। सरकार की वार्ता होनी है 19 तारीख को। अब तो 19 तारीख में आप लोगों को क्या लगता है कि फैसला किसानों के पक्ष में आएगा या कोई बात नहीं बनेगी? नहीं, मैं तो चाहता हूँ अगर अच्छे इंसान मोदी हैं, लोगों की नज़रों में मन की बात मानते हैं, तो किसान के हक में फैसला आना चाहिए, हर हालत आना चाहिए। ये किया गया वो राजनीति पार्टी में उनकी मीटिंग में कहे, इसलिए अखिल भारतीय किसान आंदोलन जो कमेटी है उसने सस्पेंड कर दिया उसको, चरनी साहब को। राजनीति का कोई सवाल नहीं है इसमें।
अपना हक लेंगे किसान, और किसानों का हक हर हालत देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस लिए काम कर रहे हो मोदी साहब, किस लिए काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? किसानों को मारने के लिए? किस लिए? किसान क्यों मरेगा? जब तक ये कानून नहीं लगाए थे, कानून नहीं लेकर आए थे, हमारा फायदा नहीं सोचा था, जब भी तक किसान जीवित थे, जब रोडों पर नहीं आए, सड़कों पर नहीं आए, आंदोलन नहीं किया, लेकिन सबको समझ में आता है मोदी साहब अपना पेट बढ़ा कर रहे हैं। एक आदमी है, पीछे परिवार है, कुछ परिवार नहीं, उसके कोई मतलब नहीं, अब करके चला जाएगा, किसान मरो, बस ये काम है उसका। जो मोदी गवर्नमेंट है वो हमेशा किसानों का पक्ष लेती रही है। उन्होंने किसानों के लिए पेंशन तक की भी लागू की है। इसमें बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? अब उनके खिलाफ मतलब आंदोलन हो रहे हैं ये नहीं, मोदी साहब ने कोई काम अच्छा किया है, लोगों ने ये समझ में ना आई। वो अच्छा किया था कुछ ही परसेंट किया, नहीं तो डे के 17 रुपये होते हैं ये, इसमें किसान का कोई फायदा नहीं होता, ना किसान का कोई आमदनी होती। एक मतलब 2000 वो बाट देखा जाओ, 2000 रुपये गिरेंगे 3 महीना में, 2000 रुपये देते हैं, साल के 6000 हुए, साल 365 दिन का होता है, इतने किसान क्या करेगा? ये कोई बढ़िया वो नहीं था, लेकिन ठीक है, लोगों ने स्वीकार किया, वो भी अच्छा नहीं था इसका तरफ, सिवाय नुकसान के कोई अच्छा कदम नहीं था। वो सिर्फ इसलिए चालू की गई जीवा किसान पेंशन योजना, ताकि उनका किसानों का बीज का और इसका खर्च निकल सके, खाद बीज का खर्च निकल सके। नहीं, जो 10 किले बोता है उसका खाद का बीज का कितना खर्च है? 6000 रुपये। जो 10 किले बोता है किसान, उसका खाद का बीज का 10,000 रुपये, 6000 रुपये खर्च होता है, और कोई खर्च नहीं होता। नहीं, ये सोची समझी चाल है, किसानों बरगलाने की चाल है, अपनी राजनीति चमकाने की चाल है, और कोई चाल नहीं, कोई फायदा नहीं। ये योजना तो छोटे किसानों को ऊपर उठाने के लिए लागू की गई थी। नहीं, छोटा किसान कौन सा है इनकी नज़रों में? है कौन सा छोटा किसान? 10 किले वाला भी ले रहा है, और 1 किला वाला भी ले रहा है, 1 कनाल वाला भी ले रहा है, सब एक कनाल है, सब छोटे किसान है। 6000 क्यों किए उसके कम से कम 6 लाख कर देते, किसान भी खुश हो जाए, और कर देती मतलब नहीं रहे, और किसान में किसी ने घटा देते, जमा कर लेते, 6 लाख रुपये सालाना कर देते, बस हो जाए किसान खुश। ये हमारे साथ हरियाणवी कलाकार थे जिन्होंने मोदी साहब से रिक्वेस्ट की है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए।